परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सबका द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर आज का विषय है परमेश्वर की शरण में सुरक्षा। हम बहुत से बार अपनी सुरक्षाओं को ढूंढते हैं कि हमें सुरक्षित महसूस नहीं होता और हम इधर उधर भागते हैं और सोचते हैं कि हमें सुरक्षा कहाँ प्राप्त होगी। तो आज का विषय हम इसी पे आधारित है हमारी, जो हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की शरण में सुरक्षा प्राप्त होती है। जो लिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 22वीं आयत कहती है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसकी शरणागत हैं, मतलब जितने उसकी शरण में आते हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। कितनी प्यारी खूबसूरत बात आज ये वचन मुझे और आपको बता रहा है। प्रियो, डैनियल एक ऐसा देश में रहता था जहां परमेश्वर पर विश्वास करना आसान नहीं माना जाता था। ये बाइबल में सारा कुछ प्रॉपरली वे में लिखा हुआ है डैनियल के बारे में, जहां पे परमेश्वर से प्रार्थना करना कोई बहुत आसान बात नहीं थी, मुश्किल था बहुत। जब राजा ने ये आदेश निकाला कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़ किसी और के से प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ राजा के सामने ही दंडवत करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी से भी प्रार्थना आप नहीं कर सकते। तब भी प्रियो, डैनियल ने प्रार्थना पर प्रभु से करना नहीं छोड़ा। वो उस समय बहुत बड़ी एक समस्या में पड़ सकता था, परंतु उसने उस समस्या की तरफ ध्यान ना देकर इस तरफ ध्यान दिया कि मुझे परमेश्वर की नजदीकता में जाके प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो जानता था डैनियल कि परमेश्वर की शरण में मैं हूं और सुरक्षित हूं। आज मुझे और आपको भी प्रियो ये मानना है, अगर हम किसी समस्या से, किसी भी प्रकार की ऐसी घटना में अपने आप को परेशान कर रहे हैं या परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल है, आप लाचार हैं उससे उबरने के लिए, तो ये ध्यान रखें, अगर आप परमेश्वर की शरण में हैं तो भूल जाइए उन समस्याओं को, क्योंकि आप एक सुरक्षित हाथों में ऑलरेडी हैंगे। इसके कारण जब राजा को पता चला कि डैनियल ने प्रार्थना करी है, राजा को छोड़ के उसकी आज्ञा को नहीं माना, तो डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, क्योंकि ये नियम वहां पे था कि सजा मिलेगी। अब डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया, तो हम जो मनुष्य दुनियावी अपनी आंखों से देख सकते हैं कि शेरों की मांद में अगर किसी मनुष्य को डाल दिया तो वो जीवित वापस नहीं आ सकता, ये मैं और आप जानते हैं। परंतु जब सुबह राजा शेरों की मांद के बाहर जाता है और डैनियल को आवाज देता है, तो वो सोचता है कि अब तो डैनियल वहां से आवाज वापस नहीं आएगी, कि अब तक तो भूखे शेर थे, वो सारे सिंह जो थे वो डैनियल को खा चुके होंगे। परंतु जैसे ही राजा उस के बाहर जाता है, शेरों की मांद के बाहर जाता है और डैनियल को आवाज देता है, तो अंदर से आवाज आती है, मैं सुरक्षित हूं। ये कैसे हुआ? क्यों भूखे शेरों ने डैनियल को नहीं खाया? प्रियो, ये हमारे और आपके जीवन में भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ी समस्या मेरे और आपके सामने है और हम उस समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम भी निकल के बाहर आ सकते हैं, सिर्फ डैनियल की तरह। अगर हम डैनियल की तरह परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, हमेशा निरंतर उसके साथ चलना करेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। डैनियल ने डर के बजाय परमेश्वर पे भरोसा रखा।
हम क्या करते हैं, हम परिस्थितियों से डर जाते हैं और अपने जीवित प्रभु को छोड़कर अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं, दुनियावी चीजों पे भरोसा करने लग जाते हैं। पर डैनियल ने प्रियो ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया, डैनियल की रक्षा करी। और आज वो प्रभु मेरी और आपकी भी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। प्रार्थना करिए, भरोसा रखिए। कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि ये बीमारी तो सही नहीं हो सकती, अपनी उस बीमारी को इसी वक्त प्रभु के चरणों में डाल दीजिए, उसके सुरक्षित हाथों में आ जाएंगे आप। वही डॉक्टर होगा जो आपसे कहेगा ये तो चमत्कार है, किस प्रकार से आपके इस बीमारी को ठीक हो गए मैं भी नहीं जानता। प्रियो, आज का संदेश मुझे और आपको सिखाना चाहता है, ये बात ध्यान रखिए, परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। उसकी शरण में हमें सुरक्षा और आशा मिलती है। तो आशा ना खोएं, सुरक्षित रहें परमेश्वर के हाथों में। जय मसीह की।